हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का टर्म सेकेंड का जो सिलेबस है, जिसमें हमें पढ़ना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और इसके साथ साथ एक और लेसन पढ़ना है आवर इन्वायरमेंट। तो हम इन दोनों को टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे और आपके सामने मतलब यूट्यूब पर अपलोड करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टर्म 2 में अच्छे से अच्छे नंबर को प्राप्त करें, बायोलॉजी में अच्छे स्कोरिंग करें। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दें। जो वीडियो बनाएंगे उसका PDF मटेरियल आप हमारे टेलीग्राम ऐप नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय एस.एन. शर्मा फॉर क्लास 10, जब आप टेलीग्राम ऐप पर सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरा चैनल मिलेगा मेरे ही नाम से, नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय एस.एन. शर्मा फॉर क्लास 10। तो वहाँ आप सर्च करके इसका PDF एज इट इज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को और पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन क्यों होता है? ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन इसलिए होता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू ट्रांसफर देयर जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हर ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि हमारा जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाए। अगर ऐसा होगा तभी उस जीव की जीन्स की स्टेबिलिटी अर्थ पे बनी रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। साथ ही साथ continuity of the life on the earth surface is also maintained by due to the reproductions। तो रिप्रोडक्शंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को बोर्न करता है। तो वही कह रहा है कि रिप्रोडक्शन ऐसी एबिलिटी है जो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और वो भी किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और इस एबिलिटी की वजह से जो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म जो उस ऑर्गेनिज्म के ही सिमिलर होते हैं, जिनसे ये बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक अमीबा है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर अमीबा रिप्रोडक्शन करेगा तो जो दो न्यू अमीबा बनेंगे वो भी सेम टू सेम पहले के जैसे अमीबा के ही जैसे होंगे। तो हमने अमीबा, ये पेरेंट अमीबा है और ये दोनों क्या हैं? डॉटर अमीबा हैं। जो डॉटर अमीबा हैं वो पेरेंट अमीबा के ही जैसे हैं। तो रिप्रोडक्शंस में होता यही है कि जो न्यू इंडिविजुअल है वो अपने ही जैसे, वो जो पेरेंट जो इंडिविजुअल है वो अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को बॉर्न करता है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लाइफ का। अगर किसी जीव में लाइफ पाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो रिप्रोडक्शन करेगा। भले ही रिप्रोडक्शंस में, अगर रिप्रोडक्शन में वेरियस प्रोसेस होते हैं तो मेटिंग वगैरह तो होती ही इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। तो कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं कि नए इंडिविजुअल्स को बोर्न करते हैं, कुछ नहीं बोर्न करते हैं। जो बोर्न करते हैं उन्हें फर्टाइल इंडिविजुअल कह देते हैं, और जो नहीं बोर्न करते हैं उन्हें स्टेराइल इंडिविजुअल कह देते हैं। तो रिप्रोडक्शन के आधार पर दो टाइप के इंडिविजुअल भी हो जाते हैं, फर्टाइल एंड स्टेराइल इंडिविजुअल। लेकिन रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रही बात की रिप्रोडक्शन क्यों इंडिविजुअल करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है रिप्रोडक्शन करने का? तो इससे ये फ़ायदा है कि मान लीजिए एक ह्यूमन है, जैसे ह्यूमन का अगर हम स्पेसिफिक नाम पूछें तो होमोसेपियंस ह्यूमन का स्पेसिफिक नाम है। तो अगर ये होमोसेपियंस यानी सेपियंस अपना स्टेबिलिटी अर्थ पे मेंटेन रखना चाहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो इनको रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद इनका अस्तित्व अर्थ से ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म ये नहीं चाहता है कि हमारा अस्तित्व अर्थ से ख़त्म हो जाए, इसीलिए रिप्रोडक्शन करता है। तो मेन पर्पज क्या है कि एवरीवन वांट टू प्रोवाइड इमोर्टिलिटी। अपने को इमोर्टिलिटी, ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है कि हम मर जाएं लेकिन हमारी इंडिविजुअल, हमारे संतान हमारे जैसा इंडिविजुअल अर्थ पे बने रहें, यानी ह्यूमन बीइंग बने रहें। तो इसलिए रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग को अगर बनाए रखना है, या किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को अगर अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखना है तो रिप्रोडक्शन करना उसको ज़रूरी है, उसको रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा।
अब रिप्रोडक्शंस की अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शंस में जो इंडिविजुअल बनते हैं या तो वो एक सिंगल इंडिविजुअल से बन जाते हैं या तो एक या एक से अधिक इंडिविजुअल एक दूसरे से मेटिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, मेटिंग करते हैं और तब उनमें की मीटिंग के फलस्वरूप नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर सिंगल इंडिविजुअल से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसे रिप्रोडक्शंस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर दो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और तब जाके उनसे न्यू इंडिविजुअल को फॉर्मेशन हो तो उन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि अमीबा है, तो अमीबा तो सिंगल ही है और इससे दो नए इंडिविजुअल्स का क्या हो जा रहा है, फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शंस को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली हायर प्लांट एंड एनिमल में होता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग की डिफरेंशिएशन है तो इसमें ह्यूमन बीइंग में एक मेल होगा और एक इसमें फीमेल्स होंगी। मेल में मेल गैमेट बनेगा, फीमेल में फीमेल गैमेट बनेंगे, फिर इन दोनों का फ्यूजन होगा, यानी उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और ये एम्ब्रियो जाकर के न्यू बेबी का फॉर्मेशन करेगा। न्यू बेबी का फॉर्मेशन यही एम्ब्रियो बाद में करेगा और यही न्यू बेबी बाद में डेवलप करके एक न्यू वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको देखना चाहें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसमें दो अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल हैं, इसको हम मेल कह सकते हैं और ये जो हैं ये हैं फीमेल्स। और मेल और फीमेल्स में देखें तो मेल के केस में अब देखो ये लेबलिंग गलत हो गई है, इसको यहाँ होना चाहिए। तो मेल के केस में बनता है स्पर्म और फीमेल के केस में बनता है ओवा। तो ये इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, स्लाइड ही गड़बड़ बन गया है। तो मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवा बनता है। तो मेल में स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में, और फीमेल में ओवा कहाँ बनता है, ओवरी में। और ये बनता किस प्रोसेस के थ्रू है, तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप ये बनता है। अब आगे ये जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो मेल में बन गया स्पर्म और फीमेल में बन गया एग। अब ये स्पर्म जाकर के इस ओवम से फ्यूज करता है, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओ स्पर्म बनता है या जाइगोट बनता है। ये जाइगोट डिवाइड होता है और कौन सा डिवीजन करता है, माइटोसिस डिवीजन। और उस डिवीजन के फलस्वरूप यही बाद में डिवाइड करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यानी बेबी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें दो इंडिविजुअल और अपोजिट सेक्स के लगे तब जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और यही बेबी बाद में डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकता है, चाहे वो मेल का फॉर्मेशन करे चाहे फीमेल का फॉर्मेशन करे। लेकिन इसका निर्धारण जब बेबी मदर के बॉडी में रहता है तभी हो जाता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तभी इसका निर्धारण हो जाता है। सेम इसी तरह अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो हाइड्रा है, तो हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होता है। तो हाइड्रा की ये पेरेंट बॉडी है और इस पेरेंट बॉडी में एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है। ये आउटग्रोथ समय के साथ बढ़ता जाता है और सेम पेरेंट की ही तरह एक न्यू आउटग्रोथ बन जाती है बॉडी पर। जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये पेरेंट से टूट करके और गिर करके एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। हाइड्रा में ये जो रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें कोई मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी दो अपोजिट सेक्स वाले इंडिविजुअल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। सेम इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा में होता है। अमीबा में मान लीजिए सिंगल सेल इंडिविजुअल्स हैं, इसको अगर रिप्रोडक्शन करना हुआ तो ये साइटोप्लाज्म के अमाउंट को बढ़ा लेता है। ये है साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड मटेरियल उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म के अमाउंट को बढ़ा लेता है। इसकी ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा लार्ज हो जाता है, यानी एक प्रोमिनेंट हो जाता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। और फिर इसके न्यूक्लियस में कैरियोकाइनेसिस होता है और साथ ही साथ इसके साइटोप्लाज्म में साइटोकाइनेसिस होता है। दो इवेंट याद रखिएगा, एक है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और दूसरा है साइटोकाइनेसिस जिसमें
साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एक सेल दो सेल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमने देखा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देखा कि इसमें प्रोटोजोआ में पाया जाता है। प्रोटोजोआ जैसे कहने का मतलब अमीबा है, स्पंज में पाया जाता है, इसके साथ साथ सिलेंट्रेट में पाया जाता है और कुछ वर्म में पाए जाते हैं, जैसे फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, इनमें पाया जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में एब्सेंट होते हैं। जैसे हम लोगों में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग वर्टिब्रेट हैं, इनमें एब्सेंट होता है। अगर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेरियस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें से एक है फिजन्स, एक है बडिंग, फ्रेगमेंटेशंस, स्पोर फॉर्मेशंस और साथ ही साथ एक है रीजनरेशंस। इतने टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जो इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक को, चाहे फ्यूजन हुआ, चाहे बर्डिंग हुआ, चाहे फ्रेगमेंटेशन हुआ, चाहे स्पोर फॉर्मेशन हुआ, चाहे रीजनरेशन हुआ, एक 60 वीडियो मतलब 10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, एक टॉपिक को एक वीडियो से समझाएंगे आपको। तो हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है स्टडी रिलेटेड उसको देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो अच्छा रहा, अगला वीडियो ज़रूर बनाइए, तो अगला वीडियो बनेगा। और पर डे वीडियो में कंटेंट बढ़ता जाएगा। अगर ये कंटेंट आपको प्राप्त करना है सेम टू सेम कंटेंट, कोई भी चेंजेस नहीं होगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए। टेलीग्राम ऐप पर है नारायण बायोलॉजी क्लासेज, फुल फॉर्म देखिएगा, नारायण बायोलॉजी क्लासेज फॉर क्लास 10 लिख दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा नारायण बायोलॉजी क्लासेस। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो।